हम लोग हरिश्चंद्र घाट पे हैं और यहाँ पे कीनाराम बाबा का जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जन्मदिवस मनाया जाता है, कपाली बाबा के माध्यम से मनाया जाता है। जो कपाली बाबा एक बहुत प्रसिद्ध अघोर पीठ में, परंपरा में, एक विश्वास में एक बड़ा नाम है वो बाबा का। बात करते हैं कपाली बाबा से कि मतलब क्या प्रोग्राम है यहाँ इस घाट पे, और जानकारी चाहेंगे इनके कुछ अघोर पीठ के बारे में, अघोर परंपरा के बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। तो बाबा जी जरा सा थोड़ा सा बताइए, जो कार्यक्रम आज यहाँ वाराणसी में होने वाला है, आज कल परसों, क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम यह काशी का एक प्रसिद्ध उत्सव है, क्योंकि काशी भगवान शंकर के आनंद कोश से उत्पन्न नगरी है और अघोर चतुर्दशी के दिन ही काशी की उत्पत्ति हुई। तो अघोर चतुर्दशी की तिथि इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है काशी में कि भगवान शंकर ने इसी दिन इसकी उत्पत्ति की और अपने आनंदमय कोश से की थी, इसलिए इसका एक नाम आनंद बंधु है, जो प्राचीनतम नाम है काशी नगरी का। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि आधी के दिन काशी नगरी के उत्पन्न करने के बाद मध्य रात्रि में भगवान विश्वनाथ ने काशी नगरी का आरोहण किया था, मतलब उसमें प्रवेश किया था, स्थित हुए थे, और जो कि उनकी सबसे प्रिय नगरी शास्त्रों के अनुसार मानी गई। इसी तिथि में 16वीं शताब्दी में सनातन परंपरा के एक अद्भुत चमत्कारी पुरुष का जन्म हुआ, जो बाबा कीनाराम जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव का अंशावतार भी माना जाता है। ये समस्त तिथियाँ सम्मिलित रूप से एक महोत्सव के रूप में यहाँ हर प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण काशी को शास्त्रों में महाशमशान की संज्ञा दी गई है, और जो शमशान पीठ का पूजन आज की रात्रि में प्रस्तावित है, वो केवल और केवल काशी में ही होता है। विश्व में अन्यत्र इसकी कोई मान्यता भी नहीं है और न कहीं होता है। तो शमशान पीठ पूजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए कि संपूर्ण काशी महाशमशान है और काशी के भीतर जितने भी देवता स्थित है, स्थापित है। आप देखो तो अष्टोविनायक, आठों भैरव, काल भैरव, बड़े दुर्गा, द्वादश आदित्य, 64 ज्योतिर्लिंग सभी है यहाँ पे, 12 ज्योतिर्लिंग। तो इन सारे देवताओं का आह्वान होता है कितने महाशमशान में। और अघोर परंपरा का एक विशिष्ट पथिक देवताओं का होता है, जो कि काशी में आते और जाते रहते हैं समय समय पर, उनकी भी उपासना होती है। तो सारे इस महाशमशान रूपी जो काशी है, उसके समस्त देवताओं और पथिक देवताओं की उपासना राष्ट्रिक, तांत्रिक और सात्विक तीनों विधियों से यहाँ संपादित की जाती है। गुरु जी, कीनाराम बाबा की ये मतलब कौन सा, मतलब कितना साल हो गया, और ये मतलब कब से यहाँ पे मनाया जाता है? देखिए, मेरे द्वारा तो सन 89, अच्छा, सन 89 मैं इसको अपने व्यवस्था से मनाता हूँ। लेकिन ये बाबा, मैंने आपको बताया 16वीं सदी में बाबा का प्रागट्य हुआ था, और जिन्होंने अपनी सिद्धियों से और चमत्कारों से देश और धर्म की पीड़ितों की बहुत सेवा की, मानवता का बड़ा उद्धार किया, और यही वजह उनको शिव का अंश माना जाता है। 426 वर्ष तो हम लोगों की जो परंपरा है वो बताती है कि बाबा कीनाराम को प्रकट हुए, और बाबा कीनाराम के विषय में एक सर्वविदित तथ्य को 300 वर्ष से अधिक सशरीर रहे। अच्छा। और शरीर सहित ही वो गगन मंडल में प्रस्थान कर गए। तो उनकी समाधि कुंकुम पे है, जो हमारे लिए बहुत आदरणीय, अपने भारत के शैव भक्तों के लिए बहुत आदरणीय स्थल है। तो इसलिए ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें बहुत सी चीज़ों का समायोजन है। काशी नगर की जन्म तिथि है, बाबा कीनाराम की जन्म तिथि है, भगवान विश्वनाथ के काशी में बसने की जन्म तिथि है, मतलब बहुत मुख्य है। हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये। गुरु जी, जैसे कि मतलब सब लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्ति का एक मतलब रास्ता ये भी होता है कि मतलब अघोर परंपरा के माध्यम से अगर आदमी जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोक्ष की जो अवधारणा है, निर्वाण की जो अवधारणा है, वो बड़ी विचित्र है, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। अघोर पंथ की व्याख्या ये कहती है कि अष्टपाश बद्धो भवे जीवा पाश मुक्तो सदाशिव। शिव में विलीन हो जाना, विष्णु में विलीन हो जाना, शक्ति में विलीन हो जाना, मतलब अपने उद्गम में विलीन हो जाना, ये मोक्ष है। और जो बधा हुआ है वो जीव है। तो जो अघोरी होता है, जो अघोर साधक होता है,
वो मरने की प्रतीक्षा नहीं करता कि मरने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा। वो जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, क्योंकि अपने सारे बंधनों को वो त्याग देता है, मानसिक, कायिक और वाचिक, और वो शिव का स्वरूप धारण कर देता माया है। से मुक्त हो जाता हाँ, इसलिए वो अघोर पंथ मोक्ष और मुक्ति का सबसे सहज भाव। है। तो गुरुजी, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है कल होने वाला है, उसका क्या प्रारूप है? देखिए, काशी में ही 6 राग और रागिनियों का जन्म हुआ, ऐसे हमारा संगीत शास्त्र मानता है। जी। काशी का संगीत घराना आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। और ऐसे में इस महासंस्थान पर बाबा महाकाल की प्रसन्नता के लिए अगर संगीत का आयोजन न हो तो हाँ, जरूर। ये एक उनकी विधा है। भगवान शिव संगीत के आचार्य हैं, उन्हीं से संगीत और शब्द व्याकरण उत्पन्न हुए। तो भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए और बाबा कीनाराम के जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य में इस संगीत समारोह का आयोजन होता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, उप शास्त्रीय गायन, लोक गायन, पारंपरिक गायन सब एक ही मंच पर एक साथ होता है। इसलिए ये सबसे अद्भुत मंच होता है। काशी का सबसे प्रतिष्ठित संगीत समारोह में एक स्थान रखता है। तो ये थे कपाली बाबा, जो कि यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट पे बाबा कीनाराम का जन्म उत्सव मनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज से काली चंद्र उपाध्याय।